फख्र से कहता हूँ कि इमाम मेहदी, जैसे अभी हमारे मौलाना साहब ने कहा था कि वो आएंगे, ऐसे ही हमारे हिंदुओं में कहते हैं कि कल्कि महाराज कल्कि अवतार होंगे। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही मसला है। सही बात। मैं मुसल्लिम होना चाहता हूँ, लोगों से कहता हूँ कि मुसल्लिम होए। बहुत अच्छे। मुसल्लिम ही असल नाम है, मुसल्लिम। जो मुस्लिम होगा वही मुसल्लिम है। पिछले दिनों गालिब अकादमी में मेरी तकरीर थी कि कहने लगे बाबा आप ऐसे मत कहिए कि मुझे कोई मुसलमान दिखाई नहीं दे रहा, मगर मैंने कहा कि मुझे हिंदू भी नहीं दिखाई देता। आदमी को मुसल्लिम होना चाहिए, बाया वो मुस्लिम हो या हिंदू हो। जो मुसल्लिम होगा वही मुसलमान होगा। पिछले दिनों कुतुब मीनार मस्जिद आप गए हो तो एक मस्जिद है कुतुब मीनार में, वहां पर ताला लगा दिया हिंदू लोगों ने। मौलाना शेर मोहम्मद ने मुझे मोबाइल किया, बाबा मैं हमारे मस्जिद में ताला लगा दिया है। मैंने कहा वो कौन कमजोर है आदमी जिसने मस्जिद में ताला लगा दिया। मैं खुद गया वहां पर और वहां से कहा कि मस्जिद का ताला तोड़ता हूं मैं, और मैं नमाजी बनकर बैठता हूं वहां पर। मेरे ऊपर कोई हिंदू समाज करे कि भाई साहिल बाबा तो साबरी सिलसिले का साधु हूं, उस पर जवाब देना मुझे आता है। अगर मैं मुसल्लिम हो जाऊं तो किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मुसल्लिम होना बहुत बड़ी बात है, मुसलमान होना बहुत बड़ी बात है। कोई कहे मुझे कि साहिल साबरी मुसलमान है तो मैं फूला नहीं समाता कि कोई कहता है कि साहिल साबरी मुसलमान हो गया। तो मैं छम्मन मियां का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। मैं ज्यादा तकरीर तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये मसला बहुत ऊंचा है, और इस ऊंचाई तो अल्लाह ताला मुझे ले जाए तो मैं बहुत अपने आप को शुक्रगुजार समझूंगा कि चाहता हूं अमीर हो जाऊं, चाहता हूं अमीर हो जाऊं, तेरे दर का फकीर हो जाऊं। हज़रत बाबा साहब अपनी अकीदत का इजहार फरमा रहे थे। अहले बैत के साथ जो रिश्ता है, रूहानी रिश्ता। दोस्तों, हमारी इस महफिल में मैंने अर्ज किया कि ये महफिल आतंकवाद के खिलाफ एक आवाज़ है, अमन और शांति को बहाल करने की एक आवाज़ है। ये महफिल इंसानियत को सिखाने और बनाने के लिए एक महफिल है, और इस महफिल में सिर्फ शिया नहीं, सिर्फ मुसलमान नहीं, हमारी हर कौम के नुमाइंदे और पूरे हिंदुस्तान से यहाँ ऑडियंस मौजूद है। हर स्टेट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ मौजूदगी है। हमारे लिए खुशी की बात है कि सूबा दिल्ली स्टेट के एजुकेशन एंड टूरिज्म के मिनिस्टर हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। हरविंदर सिंह लवली, क्या खूबसूरत नाम है, लवली नाम है, और ये लव की ही महफिल है, मोहब्बतों की महफिल है। जाहिर है कि इसमें मिनिस्टर भी ऐसा आना चाहिए जो लवली हो। और छम्मन साहब ने इंतखाब भी बड़ा अजीब व गरीब किया है कि हिंदुस्तान में एक मजहब ऐसा भी है जिस मजहब का जो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, उसमें जो रूहानी कलाम है वो कलाम, उसमें बाबा फरीद भी शामिल हैं, उसमें तुलसीदास भी शामिल हैं, उसमें भट्ट भी शामिल हैं, उसमें गुरु साहिबान भी शामिल हैं। तो वो गुरु ग्रंथ साहब एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें हर मजहब की नुमाइंदगी है। अगर एक तरफ बाबा फरीद की 123 वाणियाँ उसमें मौजूद हैं, अगर कबीर की वाणियाँ मौजूद हैं, अगर गुरु नानक साहब का जपजी साहब मौजूद है, अगर उसमें गुरु अर्जुन देव साहब का
सुखमनी साहब शामिल है। अगर गुरु 10वें गुरु का कलाम उसमें जिन्होंने कंपाइल किया था उसे मौजूद है। और वो रिश्ता भी अजीबो गरीब है कि सिखों का जो गोल्डन टेम्पल है उसकी जब बुनियाद रखी गई थी तो 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव साहब ने जिस शख्सियत को बुलाया था वो मियाँ मीर थे और वो भी इसी ताल्लुक के थे जिस ताल्लुक की ये महफिल है। हजरत मियाँ मीर ने उस गोल्डन टेम्पल की बुनियाद रखी थी। ये तारीखी रिश्ता है। उस रिश्ते को हम बढ़ाने और आगे ले जाने के लिए अपने सिख दोस्तों को भी और साथियों को भी शामिल रखते हैं। मैं एजुकेशन मिनिस्टर साहब का यहाँ इस्तकबाल करता हूँ। अब क्योंकि हर मजहब की यहाँ नुमाइंदगी हो गई, हर स्कूल ऑफ थॉट की नुमाइंदगी हो चुकी है, तो मैं चाहूँगा कि एक सिख नुमाइंदगी, हिंदू नुमाइंदगी, शिया नुमाइंदगी, सिख नुमाइंदगी, ये चारों नुमाइंदगियाँ यहाँ हों और सब मिलजुल के एक चिराग रोशन करें इंसानियत का। आइए तो मैं मंत्री जी से, अपने मिनिस्टर साहब से, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से, सबसे पहले मैं अपने इमाम के, दिल्ली के इमाम जुमाउल जमात किबला सैयद अली साहब तकवी की खिदमत में निहायत अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं, वो चिराग रोशन करेंगे। और मैं गुजारिश कर रहा हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से, हरविंदर लवली साहब तशरीफ लाएंगे, तमाम उलमा और शुअरा हजरात, और चिराग ये रोशन होगा, मोहब्बतों का चिराग, ये शांति का चिराग, ये अमन का चिराग, ये चिराग हर आतंकवाद को जलाने के लिए चिराग रोशन हो रहा है, हर दहशत को ख़त्म करने के लिए ये चिराग रोशन हो रहा है। पनाह में मोहम्मद, पनाह में अली, पनाह में हुसैन, पनाह में 14 मासूमीन, पनाह में इमाम ज़माना, ये चिराग रोशन हो रहा है मोहब्बतों का, दहशतगर्दी के खिलाफ, इंसानियत की फ़रोग़ के लिए, मोहब्बतों के फ़रोग़ के लिए, जिसमें हर मज़हब व मिल्लत के नुमाइंदे मौजूद हैं, अदीब मौजूद हैं, खतीब मौजूद हैं, शुअरा मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, दानिश्वर मौजूद हैं। साहब जितनी देर तक ये चिराग रोशन हो रहा है, लोग अपनी नशस्त न ले लें, आप सलवात भेजते रहें। इस चिराग को रोशन करने में ये न देखिए कि छम्मन भाई ने कितने दोस्त बुलाए, ये देखिए कि हर सूबे की नुमाइंदगी होगी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबाजात के जो मोमिनीन और ज़ायरीन और जो सामईन हमारे दरमियान हैं, इनको मैं शामिल कर रहा हूँ। डॉक्टर रजा साहब मासूमी साहब ने नुमाइंदगी की बिहार की, पंजाब से नुमाइंदगी कर रहे हैं, पंजाब के बेटे हैं, सबूत हैं, दिल्ली की नुमाइंदगी, 2 सूबों की बैक वक्त नुमाइंदगी एजुकेशन मिनिस्टर साहब, और एजुकेशन मिनिस्टर साहब की शिरकत से ये भी जाहिर है कि ये मदीनतुल इल्म और बाबुल इल्म के चिराग की रोशनी है। इल्म के चिराग को और इल्म की दौलत को हमें आगे बढ़ाना है। मजे की बात यह है कि लोग चिराग रोशन करके माचिस मुझे पकड़ा के जाते हैं। नहीं, मैं आग लगाने में यकीन नहीं करता, मैं सिर्फ चिराग रोशन करने में यकीन करता हूँ। चिराग रोशन हुआ मोहब्बतों का, अकीदतों का। मैं आवाज बजा लें।
खुदा आपको अहले बैत के चिरागों की रोशनी में हमेशा सलामत रखे। खुदा दुनिया से अंधेरे दूर कर दे। इन चिरागों के साए में ये दुआ करते हैं, खुदा करे कि ये चिराग इसी तरह रोशन रहे, मोहब्बतों के चिराग, इंसानियत के चिराग। और अब मैं बहुत अजीम शायर को, इतने मोहतरम शायर को दावत कलाम दे रहा हूँ कि आप चौंक रहे होंगे कि वो कितना बड़ा शायर है, किस अंदाज का मुकर्रिर है। यकीनन आपको, आपकी नजरें उस बड़े शायर को तलाश कर रही हैं। बड़े शायर और बड़े खतीब के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती, क्योंकि हमारी ये महफिलें माओ की गोदों से शुरू हो जाती हैं, बहनों के आंचल से शुरू हो जाती हैं, और जो परवरिश होती है उसमें उम्र का कोई ताल्लुक नहीं होता। क्योंकि मैं अक्सर ये शेर पढ़ता हूँ कि असगर कि जिसने पाँव न रखा जमीन पर, इस्लाम को सिखा दिया चलना जमीन पर। आइए, बहुत बड़े शायर को उसकी उम्र देखिए। मोहम्मद अली मियाँ सल्लमाहु नौगावा से ताल्लुक़ रखते हैं, और महफिल पढ़ने का अंदाज, शेर पढ़ने का अंदाज आप उस बच्चे से देखिए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहम्मद अली मियाँ से कि वो आए और बारगाहे इमाम में अपने मखसूस अंदाज से खिराज अक़ीदत पेश करेंगे। मोहम्मद अली मियाँ सल्लमाहु। हुसैन मिन्नी व अना हुसैन। रसूल अल्लाह का इरशाद गिरामी है कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। आदम से मोहम्मद तक आलम की सच्चाई है कि जैसे सहाबी हुसैन को मिले, ऐसे सहाबी किसी नबी को नहीं मिले। फर्क इतना है कि मैदान उहद में मोहम्मद अपने सहाबियों से कहते हैं कि आओ, मगर वो आते नहीं। और जब असूर हुसैन अपने साथियों से चिराग दूर करने के बाद कहते हैं कि जाओ, मगर वो जाते नहीं। तो हस्तियां बड़े बड़े मुजरिमों को बख्श देने का क्या रखती हैं। एक खालिक है, एक मखलूक, एक अल्लाह है, एक हुसैन। अल्लाह भी जिसको चाहे जिस वक्त चाहे माफ कर दे। अल्लाह
बाद में जरा चाहे वो बाद में दे दे। मोहम्मद अली सल्लल्लाहु, ये इब्तदा है तो क्या होगा इंतहा का जवाब। क्या खूबसूरत अंदाज से, किस यकीन के साथ, किस एतमाद के साथ, किस भरोसे के साथ इसने आपसे दाद हासिल की है, बल्कि यूं कहूं कि दाद का दर खैबर उखाड़ लिया। बहुत ही उम्दा अंदाज से, बहुत ही उम्दा लहजे में और तेवर के साथ इन्होंने अपना कलाम पेश किया। अपना कलाम नहीं, अपना इंतखाब पेश किया। मोहम्मद अली सल्लल्लाहु के बाद मैं इस सेमिनार के सिलसिले को आखिरी मुकर्रर हमारे दरमियान आज के इस साल के, उसके बाद एक ब्रेक होगा और चाय के बाद फिर महफिल का सिलसिला जारी और सारी रहेगा। मौलाना अब्बास खोई साहब जो आंध्र प्रदेश से इस महफिल में नुमाइंदगी कर रहे हैं, बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़े अदीब, खतीब, मैं उनकी खिदमत में निहायत अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ लाएँ। मौलाना अब्बास खोई साहब बेहद मोहतरम स्कॉलर आपके सामने हैं, बेहद अजीम खतीब आपके सामने मौजूद हैं। आप एक नारे तलवार के साथ इस्तकबाल करें। मौलाना अब्बास खोई साहब, आपसे दरखास्त नारे तलवार। सबसे पहले मैं इमाम ज़माना की पैदाइश की मुबारकबादी आप हज़रात के सामने पेश करते हुए ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि हकीकत तो ये है कि इस बच्चे के बाद फिर तकरीर का कोई गुंजाइश ही नहीं थी। और ये अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा कि ये तमाम मजलिस अज़ा और ये जश्न जो हम बर्पा करते हैं और हमसे पहले हमारे बुजुर्ग बर्पा करते थे, इसको बर्पा हम करते हैं लेकिन कायम जनाब ज़ैनब ने किया। और यही वजह है कि यहाँ का जर्रा भी एक आफताब नजर आता है। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद। गुजारिश करूंगा कि अपनी अपनी जगह ले लें ताकि
के 5 या 10 मिनट, उसके बाद मैं ज़हमत तमाम करूंगा। एक सलवात से सहारा देवर मोहम्मद वाले अज़ार मोहतरम, याद रखिएगा इस्लाम नाम है सलामती का। ये हम पे जो इतराज़ होता है कि इस्लाम खतरे में है, हर जगह हर कोई कहता जा रहा है कि इस्लाम खतरे में है। मैं अगर कहूं तो गलत ना होगा कि इस्लाम खतरे में नहीं है, इस्लाम खतरे में था। इस्लाम खतरे में था। आप कहेंगे कि देखिए तारीखी दलील सुनिएगा कि जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए 10 हिजरी, उसके बाद से लेके आशूर यानी 61 हिजरी, इस दरमियान के अंदर इस्लाम इतना खतरे में आ गया था कि जुमा की नमाज बुध के दिन हुई थी। कुरान को नेज़े पे उठा लिया गया था। लेकिन शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद आज तक किसी की हिम्मत नहीं हो सकी कि जुमा की नमाज बुध के दिन पढ़ा सके। तो यह है कुर्बानी हुसैन अलैहिस्सलाम का मौजूज़ा। और इसी पैगाम को आम करने के लिए हमारी शहजादी जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहा ने इन मजलिसों का गोया मजलिसें नहीं बल्कि हमारे लिए एक मदरसे कायम किए हैं। और आपको बताएं कि इंसान की खिलकत इस मिट्टी से हुई है और इस मिट्टी में जो कुछ है इंसानी जिस्म के अंदर है। अगर मिट्टी में आयरन है तो हमारे जिस्म में भी आयरन है। मिट्टी में कैल्शियम है तो हमारे जिस्म के अंदर भी कैल्शियम है। मिट्टी में विटामिन्स है, हमारे जिस्म के अंदर भी विटामिन्स है। मिट्टी में जो कुछ ताकतें मौजूद है इंसान के जिस्म में वो ताकतें मौजूद हैं। अब होता क्या है, जब इंसान कभी बीमार होता है तो किसी डॉक्टर के पास जाता है। ये डॉक्टर हमारा इलाज कहाँ से करता है? इसी मिट्टी से। अगर इंसान में विटामिन्स की कमी है तो इसी मिट्टी से निकालता है और गोली यानी टैबलेट या इंजेक्शन के जरिए से हमारे जिस्म में देता है। हमारी वो बीमारी खत्म हो जाती है। हमारे में किसी भी चीज की कमी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बुखार आ गया, डॉक्टर साहब के पास गए। नज़ला हो गया, डॉक्टर साहब के पास गए। खांसी आ गई, डॉक्टर साहब के पास गए। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसे रूहानी बीमारी कहते हैं। अब इंसान में गीबत आ जाए, इंसान में हसद आ जाए, वो किस डॉक्टर के पास जाए? आप किसी डॉक्टर के पास जाइए, कहा डॉक्टर साहब ये हमारा बच्चा झूठ बोलने लगा, इसे इंजेक्शन दे दीजिए। डॉक्टर कहेगा भैया हमारे पास इसकी बीमारी का इलाज नहीं है। तो कोई तो ऐसा दरवाजा हो, कोई तो ऐसा मुकाम हो कि जहां पे रूहानी बीमारियों का इलाज होता हो, उसी को दरे हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं। एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले। तो अज़ान मोहतरम याद रखिएगा, ये जो इतराज होता है कि मुसलमानों में आतंकवाद पाया जाता है, तो मैं आपको ये बताऊं कि वो रसूल जिसके इशारे पे सूरज पलट सकता हो, वो रसूल जिसके इशारे पे चांद 2 टुकड़े हो सकता हो, वो दुनिया में क्या इसीलिए आया कि सिर्फ कलमा पढ़ा के चला जाए? वो दुनिया में क्या इसीलिए आया कि सिर्फ नमाज पढ़ा के चला जाए? वो दुनिया में क्या इसीलिए आया कि हज करवा के चला जाए? बोले आप देखिए रसूलुल्लाह की जिंदगी मक्का की और फिर मदीने की कितनी तकलीफें रसूलुल्लाह ने झेली। क्यों? इसलिए कि रसूलुल्लाह जो है यहाँ पे सिर्फ इस्लाम नहीं बल्कि इखलास फैलाने के लिए आए थे। बोले आप देखिए कि एक शख्स कहता है या रसूलुल्लाह आप जरा इंतजार कीजिए, मैं अभी तक आ जाता हूँ। गया और आने में इतनी ताकीर होगी कि शाम हो गई। देखा कि रसूल उसी जगह खड़े हुए हैं। क्या या रसूलुल्लाह आप घर तशरीफ ले लेंगे? क्या मैंने तुम्हें जबान दी थी कि मैं तुम्हारा इंतजार यही करूंगा। यानी रसूल ये बतला रहे हैं कि जबान की पाबंदी का नाम इस्लाम है। अगर ये आतंकवाद है तो यकीन हम आतंकवादी हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के सामने एक शख्स आके बदतमीजी करने लगा। इमाम ने पूछा कि भाई क्या तू अगर भूखा है तो बता मैं ग़िज़ा दे दूं, लिबास नहीं है तो मैं लिबास दे दूं। ये सारी बातें जब देखा लोगों ने कही ऐ पैगंबर के फर्जंद आप क्या कर रहे हैं? कहा कि देखो ये हमें जानता ही कितना है, चूंकि हमें नहीं जानता लिहाजा हमारी बुराई कर रहा था। जब इमाम ने तमाम चीजों से नवाजा है तो एक मर्तबा कदमों पे गिर गया, कहने लगा आज मेरी आंखें खुल गई। तो ये इखलाक था इमाम हसन अलैहिस्सलाम का। मौला कायनात के सामने जब कातिल को पेश किया गया
कि इसने आप पे तलवार चलाई, तो मौला कहते क्या है, इसके बल को खोल दिया जाए, इसे पहले कुछ खिलाया जाए, इसे कुछ पिलाया जाए। ये क्या है? ये सब बताया जा रहा है कि इस्लाम आतंकवाद का नाम नहीं है, बल्कि अखलाक का नाम है। एक सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले हजरात, तो ये 1 सितंबर 2007 इस जश्न नूर, ये जश्न नूर जो मुनक़िद हो रही है, ये महफिल जो मुनक़िद हो रही है, उसकी 18वीं सालगिरह, और इसका पहला हिस्सा जो दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लाम की आवाज़ है, उस पर गुफ्तगू हुई। अब 15 मिनट का एक वक्फा होगा, आप हजरात चाय पी सकते हैं, और उसके बाद फिर महफिल होगी। नमाज पढ़ लीजिए आप। और हमारे दरमियान जो हिंदुस्तान के मोतबर शुअरा मौजूद हैं, जनाब सरवर नवाब साहब लखनवी, जनाब ये भी आ गए भाई
फातह करबला के उन्वान से एक महफिल मुनक़िद हो रही है, जो अंजुमन तंजीम जनाब रहबर शिकारपुरी से, जनाब रहबर शिकारपुरी, शिकारपुर हमारा बहुत बुलंद। वो देर इस लिए करते हैं अपने आने में, वो देर इस लिए करते हैं अपने आने में, वो देर इसलिए करते हैं अपने आने में, सलीका हम में नहीं है उन्हें, वो देर इसलिए करते हैं अपने आने में, सलीका हम में नहीं है उन्हें बुलाने में। इमाम के फिरते हैं दर बदर मारे, वो अपना नाम लिखा ले यतीम खाने में। जनाब रहबर शिकारपुरी दूसरे दौर के पहले शायर, आपने उनका इस्तकबाल किया भरपूर सलवात के साथ, दाद के साथ। हजरात, ये भी हमारी खुशनसीबी है, बहुत मीडिया के हवाले से बातें हुई। अभी अभी मेरे सामने आलम अरब की एक न्यूज़, उर्दू न्यूज़ के हवाले से आई कि कल जुमे के खुतबे में मक्का मौज़मा के इमाम व ख़तीब शेख सालेह अल तालिब ने कहा है कि अहले बैत से मोहब्बत रखना हमारे ईमान का अहम जुज़ है। इमाम हरम ने कहा कि अल्लाह ताला ने अहले बैत को अज़मत व बुज़ुर्गी और शरफ व फज़ल अता किया है। तो हम कोई भी बात कहने से पहले, मुखालिफत हो या मुआफ़क़त हो, उसको जहन की कसौटी पे परखें। कुछ भी कहने से पहले ये देखें, और मौलाए कायनात का तो कौल है कि ये देखिए कि क्या कह रहा है, ये मत देखिए कि कौन कह रहा है। इतनी बड़ी बात कही है इमाम मक्का ने। हम उनके इस खुतबे का इस्तकबाल करते हैं। कल ही उन्होंने ये खुतबा दिया और आज हम हिंदुस्तान की जानिब से उनके इस खुतबे का इस्तकबाल करते हैं। आइए सिलसिले को जारी और सारी रखते हुए मौलाना कामरान हैदर साहब, जिनके बारे में मैंने अर्ज़ किया था कि उनका गुज़िश्ता नाम अज़ीज़ुद्दीन अहमद था, और माशाअल्लाह बेहद तहक़ीक़ के बाद आपने अपने अक़ीदे और मकतबे फ़िक्र को बदला और अस्माए अशरी में शामिल हुए। साबिक़ हनफी सुन्नी रहे और फिर एक किताब लिखी, रसूल अल्लाह का इज्तिहाद और ख़ताए इज्तिहादी का बेबुनियाद नज़रिया। ताज़ा तरीन उनकी किताब अहले रसूल पर, अहले बैत रसूल पर यजीदों की तहमतें। उन्होंने हर मुहाज पर फ़रोग़े पैगाम अहले बैत के लिए अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ कर रखा है। हम ऐसी शख्सियत पर फ़ख्र करते हैं। इस किताब का इजरा भी इस महफिल में होना है। मैं बड़े अदब के साथ हमारे दरमियान जनाब हसन अहमद साहब, बहुत नामवर सियासी रहनुमा, लेकिन आज वो इस महफिल में महफिल के मुंतज़िम की हैसियत से, आप हजरात के मेज़बान की हैसियत से यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। और हमें ये फ़ख्र है कि इन भाइयों ने मोहब्बतों को फ़रोग़ दिया है
मैं ये चाहूँगा कि उनके मुबारक हाथों से इस किताब का इजरा हो। मैं इस किताब के मुसन्निफ ज़ाकिर अहले बैत कामरान हैदर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपनी किताब के 2 जिल्दें लेकर आ जाएं। हसन अहमद साहब से दरख्वास्त है बड़े अदब व एहतराम के साथ। मौलाना इमाम हैदर साहब क़िबला से गुजारिश है। शुअरा में जनाब हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं हमारे सीनियर सरवर नवाब साहब, और हमें खुशी है कि नदीम जैदी साहब भी तशरीफ़ ले आए हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ। जनाब डॉक्टर रज़ा साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं, जो बिहार से इस महफिल को सुनने के लिए तशरीफ़ लाए। ये किताब का इजरा हो रहा है। नासिर अली साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा, नासिर भाई से मैं दरख्वास्त करूँगा, इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, बहुत फ़ाल शख्सियत, बहुत जज्बाती मौलाई शख्सियत जनाब नासिर अली साहब। हजरात, इन लोगों पे हमें फ़ख्र है कि कौम के नौजवानों के लिए गुंजाइशें निकालते हैं, रोज़गारों की कोशिश करते हैं कि हम अपनी कौम को आगे लेके जा सकें। हमारे दरमियान ये शख्सियतें मौजूद हैं। किताब का इजरा हो रहा है। मैं गुजारिश करूँगा कि मौलाना किताब पेश करेंगे हसन भाई को, और हसन भाई से दरख्वास्त है कि उस पर अपने ऑटोग्राफ दे के वापस करें।